Hi learners, this is Ajit Singh. Welcome to Trident Maths, जहां हम सीखेंगे मैथ्स को सबसे आसान तरीकों से। तो लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं कि वहां पे मैंने एनटीएससी का मेंटल एबिलिटी के टॉपिक से स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें पहला टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर मैं बात करता हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया था, बेसिक बता दिया था उसका। अब हम चालू कर रहे हैं उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कि इफ इन एनी कोड लैंग्वेज क्लर्क इज कोडेड एज AHYJA, तो हाउ इज जॉब कोडेड इन द लैंग्वेज। जॉब को हमें बताना है कि वो किस लैंग्वेज, किस कोड में होगा अगर इसी पैटर्न को वो फॉलो करता है। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें कोड गिवन है उसके नंबर्स को देख लेंगे। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं, जो गिवन लेटर है हमारे पास, गिवन वर्ड जो है वो क्या है, क्लर्क। क्लर्क। और फिर मैंने कहा था इनके नंबर्स देख लो, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो मुझे पता होना चाहिए, C3 पे है, L12 पे आ रहा है, E5 पे होता है, ये 18 रहता है और K11 आता है। और जिस कोड में चेंज किया उसको जरा देखते हैं, AHYJA। तो ये हमारा आ जाएगा 1, ये हो जाता है 8, ये आ जाता है हमारा 25, और ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाता है हमारा 1। तो अभी हमें देखना है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था कि जब आप नंबर्स लिखते हो तो बड़ी आसानी से आपको एक नंबर सीरीज दिखती है। तो सबसे पहला जब हम फर्स्ट लेटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 3 था यहाँ पे और यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि कितना डिक्रीज किया इन्होंने। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो फर्स्ट हमारा डिक्रीज हो गया -2। अब मैं अगर सेकेंड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे 12 था और यहाँ पे अभी कितना हो गया, 8। इसका मतलब कितना डिक्रीज हुआ, -4। अब देखो एक पैटर्न आपको दिख रहा है, पहले -2 हुआ, फिर -4 हुआ, तो अगला कौन सा होगा, ऑब्वियसली -6 होगा। और वो हो भी रहा है, पर लोग, कुछ लोग कहेंगे सर ये तो 25 लिखा था। पर अगर आप देखो, अगर ई से आप रिवर्स ऑर्डर में जाते हो, 6 लेटर के पीछे जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, पहला ई रहेगा, ई था, फिर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर जेड आएगा और फिर वाई आ जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक रहता है पूरा ऐसा। ये हमारा ए बी सी और यहाँ जेड वाई एक्स, तो ये ऐसे साइक्लिक में रहता है। तो अगर कभी 27 की बात आती है तो 27 लेटर का मतलब होता है ए हो जाएगा, 28 आता है यानी कि वो मतलब हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये 25 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखो, ये 5 था, एक पीछे गए तो ये 4 आया, फिर ये हमारा 3 हो जाएगा, फिर एक पीछे और जाएंगे तो अभी 2 आ गया, फिर 1 आ गया, और यहाँ पे फिर 26 हो गया, और ये 25 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 रिटर्न पीछे बैक आते हैं, तो आप कहाँ पे पहुंच जाते हैं, वाई पे आ जाते हैं, यानी कि ये 25 हो गया। अब ऐसे हमारे आर के साथ हो रहा है यहाँ। अब ये देखो जरा, -8 होगा, रीजन 18 था, 10 आ रहा है, -8 आ गया, और 11 के साथ भी वही हो रहा है, ये -10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा पैटर्न क्या दिख रहा है, -2 -4 -6 -8 एंड -10, यानी कि आप इस तरीके से अब डिक्रीज करते हुए जा रहे हो हर नंबर को। अब जो हमें गिवन है उस पर फोकस कर लेते हैं, जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो फाइंड करना है हमें जॉब, JOB। अब इनके नंबर्स की बात करें तो जे हमारा जो होता है वो 10 पे रहता है, ओ यानी कि 15 और बी यानी कि 2। तो फिर से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, 2 डिक्रीज किया। तो जब हम 2 डिक्रीज करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। इसके बाद मैंने डिक्रीज किया 4, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और फिर बात, अब देखो यहाँ अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो 2 से पीछे जाने के लिए, तो एक काम करो, इसमें 26 ऐड कर दो, तो ये हो गया 28। अब 28 से आप 4 कम कर दो, सॉरी 4 क्यों, 6 कम कर दो, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, 20 पे पहुंच जाओगे। कितना था, 2, फिर 4, और फिर हमारा 6 हो जाएगा। तो अब 6 कम कर देंगे, तो 6 कम करेंगे, ये हो जाएगा 28, और 6 कम 22 आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नंबरिंग, जो नंबर है उसके रिस्पेक्ट में लेटर की बात करें, तो 8 जो होता है वो हमारा कौन सा रहता है, H। 11 जो होता है वो होता है K,
और 22 कौन सा होता है, V। तो आंसर आ गया HKV। अगर ऑप्शन को चेक करें तो बिल्कुल बी आंसर हमारा यही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्लियर हुआ कैसे करना है हमें। तो मेन लॉजिक ये था, अक्सर कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। तो ये हमें समझना है कि ये 25 क्यों हुआ। तो ये मैंने बताया कि आप ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो फिर ए के बाद जेड ही आता है, इस तरीके आता है, जेड से बाद में फिर ए आता है। तो ये हमारा साइक्लिक में रहता है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो अभी आगे वाले क्वेश्चन में अप्लाई होगा और अक्सर आप ये प्रॉब्लम फेस भी करोगे। क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो लिखा है कि द सम ऑफ अल्फाबेट्स इन ऑर्डर एंड इन रिवर्स ऑर्डर इज 27। यानी कि जैसे ए की बात करें, ए की पोजीशन जो है, ए छोड़ो, अगर आप बात करते हो सी की बात करते हैं हम। सी की अगर नॉर्मल ऑर्डर देखा जाए तो 3 आता है, और अगर रिवर्स ऑर्डर में उसको देखोगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास। रिवर्स ऑर्डर से अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में तो पीछे से जब जेड से 1 से काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 24। और अगर उन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि 24 सी आएगा, फिर 25 बी आएगा, और फिर 26 जेड आ जाएगा, सॉरी ए आ जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में ये पैटर्न रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इनिशियल वाला जो नंबर है और अगर आप बैक से आते हो, रिवर्स ऑर्डर में आते हो, उन दोनों के जो पोजीशन का एडिशन आएगा वो 27 होता है। यानी कि हम इस तरीके से याद भी कर सकते थे। तो अब इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन है, हम वो ट्राई करते हैं तो अब और क्लियर हो जाएगी बात। तो स्क्रीन पे जैसे मेरा क्वेश्चन लिखा है कि इफ इन एनी कोड लैंग्वेज नेशनल इज रिटन एज, जो भी MZGRLMZO, देन हाउ इज जयपुर रिटन इन दैट लैंग्वेज। यानी कि जो पैटर्न यहाँ दिख रहा है वही पैटर्न हमें जयपुर के लिए देखना है। तो अभी चेक करते हैं कौन सा पैटर्न है यहाँ पे। तो फिर से सारा काम वही है, फिर से हम देखेंगे सभी नंबर्स को लिख के। तो NATIONAL नंबरिंग करते हैं 14, 1, 29, 15, 14, 1 एंड के हो जाता है हमारा 12, एल हो जाता है 12। अब यहाँ पे हमें जो लिखा है वो भी लिख देते हैं MZGRLMZO। तो इनके भी नंबर्स लिख के देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, 26, ये हमारा कितना हो जाएगा 7, ये आ जाएगा R18, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12, 13, 26 एंड ये हमारा आ गया 15। अब देखो जरा पैटर्न, देखो पैटर्न क्या है, सिंपल से दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं 14 और ऐसे तो यहाँ एक कम हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ भी एक कम हो रहा है, फिर लेकिन जब 20 पे देखा तो कम नहीं हो रहा है एक्चुअली, एक कम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो पैटर्न फॉलो हो रहा था कि 14 में एक कम कर दिया तो हम 13 पे पहुंच जाएंगे, 1 में एक कम कर दिया तो 20, ऑब्वियसली रिवर्स ऑर्डर में देखोगे 1 के अगर ए के पीछे जाते हैं जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया तो आप 26 पे पहुंच जाते हो, ठीक है ये। पर जब हमने थर्ड वाले को देखा तो ये पैटर्न नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ और है। तो वो क्या है, थोड़ा और ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा जब मैंने फर्स्ट और फर्स्ट के नंबर्स को ऐड किया 14 + 13 तो ये आ जाता है 27। इसी तरीके से मैंने सेकंड और सेकंड को ऐड किया तो आता है 1 + 26, ये आ जाता है 27। इसी तरीके से मैंने जब थर्ड और थर्ड को ऐड किया तो ये भी आ जाता है 20 + 7 27। यानी कि सभी नंबर्स के पोजीशन का एडिशन जो हो रहा है वो 27 हो रहा है। इसका मतलब इसकी रिवर्स पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई थी कि जो n अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो 13 पे आएगा, a अगर रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं तो 26 पे आता है, t अगर रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं तो 7 पे आता है, 9 अगर रिवर्स ऑर्डर में i रिवर्स ऑर्डर में देखते हो तो वो हमारा 18 ऑर्डर पे आता है। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं जयपुर के लिए तो देखो जरा, तो फिर से यहाँ पे 10, 1, 9, 16, 21 एंड 18। अब मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है, जो भी नंबर गिवन है उसे 27 से माइनस करो, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो जब 10 को 27 से माइनस कितना मिल जाएगा 17, यहाँ 26, ये कितना आ जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा हमारा 11, सॉरी हाँ 11, और ये आ गया हमारा 6, और ये कितना मिल जाएगा मुझे 9। तो इस तरीके से हमें ये नंबर, अब हम नंबर मिल गए तो हम उसके रिस्पेक्ट में लेटर लिख देते हैं। तो 17 क्या होता है हमारा
17 हो जाता है Q, 26 Z, 18 R, 11 K, 6 यानी कि E, सॉरी F, और 9 क्या हो जाएगा हमारा I। तो इस तरीके से जरा हम चेक करते हैं हमारा कोई आंसर मैच कर रहा है क्या। QZR KFI, बिल्कुल फर्स्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अभी क्लियर हुआ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। तो हम ये पैटर्न है जो एक्चुअली हम ऐसे अगर हर ऑर्डर पे एक एक दो दो क्वेश्चंस कर लेंगे, हर पैटर्न पे एक एक दो दो क्वेश्चंस कर लेंगे, तो एग्जाम में हमें बहुत हेल्प मिलेगी और हमारी थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी। हम उस तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे चीजें जैसे क्वेश्चन देना चाह रहा था या हमें फाइंड करना है जिस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, लेटर नंबर कोडिंग। लेटर नंबर कोडिंग का मतलब क्या हो गया भाई। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रखा है, लेटर नंबर कोडिंग है हमारा। इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस either numerical code values are assigned to a word or alphabetical code letter are assigned to the numbers। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, नंबर एक तरफ नंबर हो सकते हैं, दूसरी तरफ वर्ड हो सकता है, दूसरा एक तरफ वर्ड हो सकता है, दूसरी तरफ नंबर्स हो सकते हैं। तो दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। वहां पे देखा था तुम, इससे पहले मैं लेगा लेटर था, दूसरी तरफ भी कोड भी हमारे लेटर में था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कोड हमारा नंबर हो और डिकोड जो हो रहा है वो हमारा लेटर में आ रहा हो, तो इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो चलिए इसका भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है हमारा, इफ फॉक्स इज कोड एज 45 तो व्हाट विल बी द कोड नंबर फॉर बॉक्स। तो अब देखा आपने, यहाँ पे लेटर है और यहाँ पे नंबर है, तो इस तरीके की बात हम कर रहे थे, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले वही हम चेक करते हैं जरा, फॉक्स को 45 लिखा कैसे होगा। तो जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं ये यहाँ भी वो तो करेंगे ही, हर क्वेश्चन में ये तो करना ही है कि हमें इनके नंबर्स तो लिखने ही लिखने हैं। तो ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, और फिर ये 24 हो गया। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इन तीन नंबर्स से क्या किया इन्होंने, ऐड किया, मल्टीप्लाइड किया, एडिशन किया, माइनस किया, क्या किया कि जिससे 45 आया। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने अगर ऐड किया 6 + 15 + 24, तो अगर मैंने ऐड करके इन्हें सॉल्व करके देखा तो ये आ गया 45। यानी कि मुझे पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न है कि भाई जो भी लेटर था उसका जो नंबर आ रहा है उन सबको ऐड कर दो, तो वो हमारा आंसर हो गया। तो ये इन्होंने 45 ऐसे लिखा हुआ है कि इसमें जितने भी अल्फाबेट्स है, यहाँ पे 3 थे, 4 भी हो सकते थे, 5 भी आ सकते थे, सभी अल्फाबेट्स के नंबर लिखे, उनको ऐड किया, और जो एडिशन आ रहा है वही हमारा आंसर है। तो यही चीज हम बॉक्स के साथ कर लेंगे। तो ये हमारा 2, 15 और 24। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था एक्चुअली, इसमें दो लेटर्स तो एकदम एक जैसे ही हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 + 15 + 24, और ये टोटल कितना हो जाता है 41। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो बॉक्स का कोड आ जाएगा वो 41, ऑप्शन हो गया, ऑप्शन मिसिंग है। तो ऑप्शन इसमें 41 जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 41 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। तो जैसे हमारे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इफ rat इक्वल 42 एंड cat इक्वल 57 देन लेट इक्वल क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला तो काम वही करने वाले हैं, हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे आ सकता है 42 वो। तो मैंने लिखा R80 और यहाँ पे है 42। ठीक है, नंबर्स किया तो ये आया 18, 1 एंड 20। ऐड करके देखो जरा, 18, 1, 20 नहीं, क्योंकि 18, 1, 20 जो हो रहा है वो 42 नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो और है जो 42 आना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं इनको नॉर्मली मल्टीप्लाइड करता हूँ पहले दो को, फिर तो भी नहीं हो रहा है, फिर मैं डिजिट्स को आपस में ऐड करता हूँ तो 9, 1 और 2 तो भी नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ और है। तो मुझे यही समझना है। तो अब समझो, दो चीजें हो सकती थी, या तो वो नॉर्मल ऑर्डर में दिया होगा जैसे यहाँ पे दिया है, और या फिर रिवर्स ऑर्डर में भी हमारा नंबर हो सकता है। तो रिवर्स ऑर्डर में जरा एक बार चेक करो कि कहीं रिवर्स ऑर्डर का तो एडिशन नहीं है। तो अगर 18 का रिवर्स ऑर्डर, तो मैंने बताया था कैसे आप रिवर्स ऑर्डर निकालते हैं, 27 से माइनस करोगे तो आपको इसकी रिवर्स पोजीशन मिल जाएगी। तो 27 को जब 18 से माइनस किया तो रिवर्स पोजीशन कितनी हो जाती है, 9। इसकी रिवर्स पोजीशन कितनी हो जाएगी, 26, और इसकी रिवर्स पोजीशन 7। अब जरा इन्हें ऐड करो, तो 26 + 9 होता है हमारा 35, 35 + 7 42। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे एक्चुअल में रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग की गई है और उसके बाद उन्हें ऐड किया गया। तो 9 + 26 + 7, और ये आ जाता है 42।
और यही ऑर्डर आप जरा कैट पे भी लगा के देख लो। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे 2 पैटर्न दिए हुए हैं, क्योंकि दोनों में भी रिवर्स ऑर्डर में ही लग रहा होगा। जब हमारा कोड ज्यादा टफ होता है तो वो 2 चीजें एक साथ देते हैं, जिससे आप पहले श्योर हो जाओ कि हाँ दोनों में सेम ऑर्डर लग रहा है, तो थर्ड वाले में भी वही ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम सीधे रिवर्स ऑर्डर में लिखने जा रहे हैं। तो जो सी होता है वो रिवर्स ऑर्डर के लिए 24 हो जाता है, ये 26 हो जाता है और ये 7 हो जाता है। और वापस से देखो 24 प्लस 26 प्लस 7 अगर हम करते हैं तो बिल्कुल ये आ जाता है 57, क्योंकि 26, 24, 50, 50 प्लस 7 57। अब इसी ऑर्डर पे हम अपना आंसर ले लेंगे लेट। तो अगर बात करें एल का अगर रिवर्स ऑर्डर की बात करें, एल इनिशियली रहता है हमारे पास 12, तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा 15, ये 26, ये 7 और ये 5 जो हो जाएगा वो एक्चुअल में हो जाएगा 22। और इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो 15 प्लस 26 प्लस 7 प्लस 22। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एडिशन कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 70। तो अगर ऑप्शन को चेक करें तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सभी को क्लियर हुआ कैसे हम लोग नंबर और लेटर कोडिंग करेंगे। ठीक है, इसके आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो जिन्होंने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है इसका, तो वो पहला वीडियो देख लें। चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।